एनएमटीवी ने पहले ही कहा था कि महादेव इन पर कहर बरसाएंगे और अब यह सब कुछ सच होता दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में फैले महादेव ऐप की पूरी डिटेल जानकारी हमने आपको पहले भी दी थी। जैसा कि शंका हमने जताई थी कि हजारों करोड़ों का गेम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब ईडी की टीम ने त्वरित कार्यवाही शुरू कर दी है। इस बार प्रेडिकेट ऑफेंस थानों में पहले से ही दर्ज हैं, जिनके आधार पर ईडी पता लगाने की कोशिश करेगा कि मुख्यतः दुर्ग पाटन से संचालित यह महादेव ऐप कहीं किसी टेरर फंडिंग में तो नहीं लगा है, क्योंकि इसके तार सीधे दुबई से जुड़े हुए हैं। सोमवार को सुबह जो ईडी की टीम ने जांच शुरू की, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के पुख्ता सबूत भी मिले हैं। अशोक रत्न के कारोबारी राकेश दम्मानी और सुनील दम्मानी के घर ईडी की टीम पहुंची। दम्मानी परिवार का एक पेट्रोल पंप है जो कि भनपुरी में है। सदर बाजार में इनकी सराफा की दुकानें भी हैं। साथ ही साथ इनका प्रॉपर्टी का भी कारोबार है। ईडी की एक अन्य टीम वकील पीयूष भाटिया के यहाँ पहुंची। पीयूष भाटिया स्वर्ण भूमि में रहते हैं, जिनका वकालत के साथ साथ लाइजनिंग का भी काम है। इसके साथ ही ईडी की टीम वॉलफोर्ड सिटी में रहने वाले कारोबारी गौरव चंद्राकर और मौधापारा निवासी यूसुफ पोट्टी के घर छापेमारी की थी। उनके खिलाफ सिविल लाइन थाने में और खमतराई थाने में पहले से ही केस दर्ज हैं। भिलाई के नेहरू नगर में रोहित उत्पल और उसके भाई के घर, फरीदनगर में सद्दाम हुसैन और बच्चा खान और भिलाई में सनी सत्ताम और दुर्ग में सागर सिंह के घर ईडी की टीम फोर्स के साथ पहुंची थी। इनके खिलाफ पहले भी दुर्ग में पुलिस ने जुआ सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। ईडी की एक अन्य टीम रायगढ़ में भी जांच कर रही है। इस संबंध में हमारी यह रिपोर्ट फिर से देखें। छत्तीसगढ़ में भोले बाबा का नाम जिस तरह से खराब किया जा रहा है, उसका कोई दूसरा मिसाल आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। इसमें फल के ठेले वाले, जूस वाले से लेकर प्रतिष्ठित कारोबारियों तक और मौधापारा से लेकर दुर्ग पाटन तक बड़े बड़े और बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं। एक ऐप है महादेव ऐप। इसके 35 लाख खिलाड़ी अकेले प्रदेश में हैं। महादेव ऐप के धन अंबार का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 35 लाख लोग अगर रोज़ 1 रुपये भी लगाएं तो दिन में 35 लाख का खेल है। हर महीने हजारों करोड़ों का गेम हो रहा है और पैसा दुबई में जमा हो रहा है। रायपुर में कुछ महीने पहले सिमर्स क्लब नाम से एक रेस्टोरेंट एंड क्लब विधानसभा के पास खुला था। यहाँ ज़बरदस्त तरीके से सट्टा खिलाया जा रहा था। इस क्लब के संचालक नितिन मोटवानी और सागर जैन हैं, जिन्हें पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। नितिन मोटवानी अपने डायमंड आईडी कार्ड से ऑनलाइन सट्टे का संचालन कर रहे थे। नितिन मोटवानी ने बताया कि यह डायमंड आईडी कार्ड उसका नहीं है, यह डायमंड आईडी कार्ड है मौधापारा के निवासी यूसुफ पोट्टी का, जो ऑनलाइन महादेव क्रिकेट सट्टा का संचालन करता है। यूसुफ ही इस ऑनलाइन प्रोग्राम का हेड है और वह अपने अन्य साथी अजय जैन, सोनू, करण, दीपक, नवीन बत्रा और फैजू के साथ मिलकर अलग अलग जिलों और राज्यों में ऑनलाइन सट्टे का संचालन कर रहा है। महादेव ऐप ने छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश और विदेशों में भी अपनी धूम मचा रखी है। राजधानी रायपुर समेत इसके करीब 350 से भी ज़्यादा ब्रांच संचालित हैं। बिलासपुर के एसपी संतोष कुमार सिंह का कहना है कि पुलिस की टीम को ऐसे कई सुराग मिले हैं जिससे रायपुर के बड़े बड़े कारोबारियों की ऑनलाइन सट्टे से जुड़े होने की बात सामने आई है। यह अलग अलग शहरों में व्हाट्सएप नंबर से सट्टा खिलाया करते हैं। बिलासपुर के तारबहार थाना प्रभारी मनोज नायक और उनकी टीम की जांच में यह बात सामने आई है कि इनमें से एक नंबर दिल्ली के उत्तम नगर इलाके का है। जब टीम ने दिल्ली में दबिश दी तो वहां पे बराड़ी के रहने वाले रमेश सिंह को गिरफ्तार किया। रमेश से पूछताछ में पता चला कि इस पूरे ब्रांच का मुख्य सरगना सनी पृथ्वानी है, जो रायपुर के स्वर्ण भूमि कॉलोनी का रहने वाला है। वही इस पूरे ब्रांच का मास्टरमाइंड है। महादेव ऐप की जड़ें काफ़ी पुरानी हैं और यह किसके शय में इतना फलता फूलता गया बगैर किसी की नज़रों के सामने आए और इसकी जड़ तक जाने में कितना समय लगेगा, इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं।